वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ संदीप द्विवेदी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बायोस के जो हार्डवेयर चिप हैं या फर्मवेयर चिप हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, बायोस फाइल के बारे में जानकारी लेंगे और बायोस से संबंधित कुछ और भी जो जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोस चिप को बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं जो मुख्य रूप से बायोस बनाती हैं लैपटॉप की और डेस्कटॉप की। तो सबसे पहले विनबॉन्ड है जो काफ़ी ब्रॉड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज होती है बायोस चिप। फिर उसके बाद मैक्स है, सिफियोन है, इंटेल है, एमिक है और मैक्रोनिक्स है, मैक्सिम है, ईटीसी। लगभग आप ये मानकर चलिए कि बायोस मैन्युफैक्चरर कंपनियां 100 से अधिक हैं। किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई भी बायोस चिप लगाकर दी जा सकती है, बशर्ते ये कुछ कंपनियों के जो मैंने नाम बताए ये मुख्य रूप से बायोस चिप मैन्युफैक्चर करती हैं। और ज़्यादातर कंपनियां जो कि लैपटॉप के मदरबोर्ड और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड इन्हीं बायोस या फर्मवेयर चिप को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं जो बायोस चिप के पैकेज होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो ये जो बायोस चिप का पैकेज है ये ज़्यादातर डेस्कटॉप में रहता है। PLCC 32+ पैकेज इसे बोलते हैं। ये डेस्कटॉप में आता था पुराने डेस्कटॉप में, जैसे कि आपका 945 बोर्ड, G31, G41 इन बोर्ड्स में आता था। और उसके बाद ये जो आपका डिल सॉकेट है, डिल 8 करके, डिल 8 या डिप 8 भी इसे बोलते हैं। ये भी एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड में लगने वाला बायोस चिप है। ये भी आउटडेटेड हो चुका है, मतलब कि ये 945 सीरीज के पहले का बायोस है। 815, 845 जो भी बोर्ड आते थे उनमें ये लग के आता था। अब ये SOP8 ये लेटेस्ट बायोस पैकेज है। जो लेटेस्ट बायोस फर्मवेयर पैकेज है वो ये है SOP8। जो भी अब लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं इंटेल के लेटेस्ट वाले पेंटियम i3, i5, i7, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, सभी में ये बायोस चिप अब लग के आ रही है। SOP8 ही आ रही है। जो भी प्रोग्रामर भी आ रहे हैं वो SOP8 के लिए ही ज़्यादातर बन रहे हैं। इसमें भी कई कैटेगरी हैं SOP8 बायोस में भी, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि और ये आप देख सकते हैं DIP 24 बायोस। तो ये भी 12-12 पिन दोनों साइड रहती थी। ये भी आपका डेस्कटॉप में यूज होने वाली बायोस थी। ये भी पुराने डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में लग के हुई जाती थी। तो लैपटॉप में मोस्ट ऑफ ज़्यादातर आपको जो बायोस मिलेगी वो बायोस मिलेगी SOP8 या SOIC 8, ये बायोस मिलेगी। SOP8 इसे बोलते हैं। तो ये बायोस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी लैपटॉप में। और देख लेते हैं जो अभी तो हमने बात की कौन कौन सी कंपनियां बायोस चिप बनाती हैं, उसके बाद बायोस के पैकेज क्या हैं। अब जान लेते हैं कि जो बायोस के फर्मवेयर हैं वो कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं। तो जो कंपनियां होती हैं जो कि मदरबोर्ड बनाती हैं वो बायोस का हार्डवेयर किसी और से खरीदती हैं या किसी भी वेंडर से वो खरीदती हैं। और जो बायोस प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो किसी और दूसरी कंपनियों से डिज़ाइन करवाती हैं। तो वो जो बायोस या फर्मवेयर डिज़ाइन करने वाली कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसको देख लेते हैं हम। तो अवार्ड हो गई, फोनिक्स हो गई, इनसाइड हो गई, AMI हो गई, इंटेल हो गई, एटसेट्रा। और भी कई 2-4 कंपनियां और भी हैं जो बायोस प्रोग्राम बनाने का काम करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड AMI है ये इंटेल है। ये सभी ज़्यादातर आपके डेस्कटॉप बोर्ड के बायोस बनाती हैं। फोनिक्स भी बनाती तो वैसे सभी हैं, पर ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ केसेस रहते हैं जो लैपटॉप के बायोस है फोनिक्स और इनसाइड बनाती है। जो पुराने लैपटॉप के बोर्ड थे उनके लिए अवार्ड और EMI बनाते थे। तो मुख्य रूप से लैपटॉप में इंटेल, फोनिक्स और इनसाइड के बायोस ही आते हैं। अब देखते हैं बायोस चिप की मेमोरी साइज क्या होती है।
तो बायोस चिप की मेमोरी साइज होती है 128 केबी की भी होती है, 256 केबी की भी होती है, 512 केबी की भी होती है, 1 MB की भी होती है, 2 MB की भी होती है, 4 MB की भी होती है, 8 MB की भी होती है। तो ये बायोस चिप के साइज हैं। बायोस तो जो ज़्यादातर इसी डुअल बायोस जिन लैपटॉप में आती है, i3 के बाद के जो लेटेस्ट i3 है 4th जनरेशन के, उन सब में डुअल बायोस है। 4th 5th जनरेशन में डुअल बायोस i3 i5 i7 में, तो उनमें ज़्यादातर जो रहती है, तो डुअल बायोस में जो छोटी बायोस होगी ईसी या केबीसी बायोस, वो हमेशा 128 या 256 या 512 केबी या मैक्सिमम 1 MB की ही होगी। उसके बाद जो बड़ी बायोस होगी, यानी जो हमारी सिस्टम बायोस होती है, वो 4 MB होगी या 8 MB होगी। तो अभी तक के जो मैंने i7 लैपटॉप्स देखे हैं, अभी तक के जो लेटेस्ट मॉडल के i7 भी आ रहे हैं, उनमें भी अभी 8 MB से ज़्यादा का बायोस नहीं आ रहा। तो मतलब जो लास्ट बायोस की अभी साइज है वर्तमान समय में, वो 8 MB की है। तो आप जानेंगे कैसे कि बायोस की जो साइज है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे बायोस के चिप के हार्डवेयर को देख करके। तो जिस बायोस चिप के ऊपर विन बॉन्ड जो कंपनी का नाम लिखा रहता है, उसके नीचे यदि 010 या 001 कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, तो आपको समझ लेना है कि ये बायोस चिप का साइज जो है 128 किलो बाइट का है, यानी सिर्फ इसमें 128 किलोबाइट का डेटा रीराइट किया जा सकता है। इसी तरह से जिस बायोस चिप के ऊपर 20 हो या 002 हो, तो 256 किलोबाइट की होगी वो बायोस, या इसी तरह 040 या 004 है तो 512 KB की बायोस है, या 80 या 800 है तो आपको ये समझ लेना है कि ये 1 MB की बायोस है। तो जैसा कुछ इसमें मेरे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बायोस चिप है मेरे पास। तो आप किसी भी बायोस चिप को देखेंगे तो इनमें से कोई ना कोई जो न्यूमेरिकल वर्ड है, जो न्यूमेरिकल हैं डिजिट, ये लिखे होंगे। इससे आपको बायोस की साइज फाइंड आउट कर लेनी है। यदि नहीं भी समझ में आता तो वैसे भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे ही आप बायोस को रीड कराएंगे बायोस कॉपियर के थ्रू, तो जब उसकी आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो वहाँ पे वैसे भी प्रॉपर्टीज में शो कर देगा कि जो रीड की हुई बायोस है उसका कितने MB साइज है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रीड कराया, 2 बायोस मैंने निकाले डुअल बायोस में से, एक EC बायोस या KBC या एक सिस्टम बायोस, उसको मैंने रीड कराया तो एक 128 किलोबाइट की और दूसरी 4 MB की बायोस है। तो मैं उन्हीं के बायोस के आधार पर ही नई बायोस को राइट करूंगा। 128 KB वाली में 128 KB वाली बायोस रीराइट करूंगा, 4 MB वाली में 4 MB की बायोस रीराइट करूंगा। और जो बायोस बनाते भी हैं तो वो इसी तरीके से ही बनाई जाती है कि पहले हम जब HXD एडिटर में मान लीजिए 9 MB की बायोस एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिलती है, तो सबसे पहले हमें KBC बायोस को बनाना पड़ता है। वो हम देखेंगे आगे के वीडियो में। तो सबसे पहले हमें KBC बायोस बनाना पड़ता है, उसके बाद हम सिस्टम की बायोस बनाते हैं। ओके, ये तो था आपका बायोस का साइज, बायोस का सॉफ्टवेयर। ये दोनों चीज़ें बायोस में भी यही चीज़ें होती हैं, बायोस के सॉफ्टवेयर की साइज भी यही होगी और हार्डवेयर की भी साइज होगी। हाँ, इंटेल के बोर्ड जो डेस्कटॉप बोर्ड होते हैं, इंटेल के डेस्कटॉप बोर्ड में ऐसा नहीं होता। जनरली जो मैंने अभी बताया कि ऊपर ये जो बायोस मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, फोनिक्स, इनसाइड, AMI, अवार्ड, इन सब को छोड़ के इनका हार्डवेयर यदि 4 MB का है तो बायोस का सॉफ्टवेयर भी 4 MB का होगा। पर इंटेल के लिए ऐसा नहीं है। इंटेल का यदि बोर्ड है तो उसमें 8 MB की चिप भी लगा करके आपको जो बायोस की फाइल हो 2 MB की भी हो सकती है। तो ये इंटेल के लिए फंडा नहीं था, बाकी सभी का फंडा सेम है, पर इंटेल का फंडा थोड़ा सा अलग है बायोस के लिए। तो जैसे कई बार इसने 4 MB का चिप लगा देती है, पर जो बायोस अंदर सॉफ्टवेयर रहता है वो 1 MB का ही रहता है। तो इसका ये सब थोड़ा सा फंडामेंटल अलग है। तो डुअल बायोस जानते हैं, डुअल बायोस क्या कहलाती है। तो डुअल बायोस
ऐसे लेटेस्ट मॉडल के लैपटॉप जो 4th जनरेशन 5th जनरेशन के लैपटॉप हैं उनमें 2 बायोस अब आती हैं, 2 बायोस चिप आती हैं। एक बायोस होती है ईसी या केबीसी बायोस, कीबोर्ड कंट्रोलर बायोस, और एक होती है सिस्टम बायोस। तो जब कभी हमारा सिस्टम डेड कंडीशन में होता है या चालू नहीं होता तो सबसे पहले हमें इस कंडीशन में केबीसी बायोस को करना होता है, क्योंकि जो सिस्टम को ऑन करने की कोडिंग रहती है वो आपकी केबीसी बायोस में रहती है। और यदि मान लीजिए फिर आपका बायोस करने केबीसी करने के बाद यदि आपका लैपटॉप चालू हो जाता है, फिर यदि डिस्प्ले नहीं आता, फिर उस कंडीशन में आपको सिस्टम बायोस भी करनी पड़ सकती है। तो जो ईसी बायोस होगी या केबीसी बायोस होगी उसका साइज हमेशा कम होगा, ज़्यादातर 1 MB तक ही होता है। और जो हमारी सिस्टम बायोस होती है वो 4 MB 8 MB कुछ इस तरह से होती है, हाईएस्ट 8 MB तक हुई है अभी वर्तमान समय में। और जो केबीसी बायोस है हमेशा आईओ के आसपास ही होती है। आईओ आईसी जो होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि जो ये आईओ आईसी लगी हुई है उसके बगल में ये ईसी बायोस है। हो सकता है शायद किसी बोर्ड में पीछे भी हो सकती है, इस बोर्ड के बैक साइड पर आईओ के पीछे ये ईसी बायोस हो सकती है, पर होगी आईओ के आसपास ही। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम बायोस। सिस्टम बायोस हमेशा पीसीएच चिप के बगल में होती है। जो हमारी पीसीएच चिप होती है उसके बगल में ही सिस्टम बायोस होती है, चाहे वो आगे हो या पीछे। अब देखते हैं जो बायोस चिप होती है, बायोस चिप का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। तो 3.3 वोल्टेज पर जनरली बायोस चिप राइट होती हैं। कुछ जो पुरानी बायोस हैं 5.5 वोल्ट पर भी ऑपरेट होती थी। अब जो लेटेस्ट मॉडल की 5th जनरेशन की बायोस है, मतलब कि जो 5th जनरेशन के प्रोसेसर्स आ रहे हैं i3 i5 i7, तो उनमें जो बायोस लग के आ रही है और जो पेंटियम प्रोसेसर भी आ रहे हैं 5th जनरेशन के, उनमें भी जो बायोस लग के आ रही है उनका जो राइट करने का वोल्टेज है वो 1.2 वोल्टेज पर राइट होती हैं और इरेज होती हैं और रीड होती हैं। तो मतलब इसके लिए आपको लेटेस्ट बायोस प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से आप जो बायोस का फंडामेंटल है वो जान सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई, अभी भी कुछ चीज़ों पर यदि आप डाउट है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। आपको जिस भी तरह से ये क्वेश्चन भी करना हो आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो भी मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत उसे मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।